इन्दुसयवन्दियाणं तिहुवणहिदमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। बोलिए श्री खजराट अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। हम सभी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के हृदय को समझने के लिए, उनके भावों को समझने के लिए गाथाओं के एक एक शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आज की इस वीडियो में आप क्रमशः दो गाथाएं 41 और 42 नंबर का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। ज्ञानोपयोग के 8 भेद, दर्शनोपयोग के 4 भेद, इनके नाम हम इन गाथाओं से प्राप्त करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 41। उच्चारण। आभिणी, आभिणी, आभिणी। भा में भी छोटी की मात्रा है, णा में भी छोटी की मात्रा है। आभिणी। सुदोधी, सुदोधी। मण, केवलाणी, केवलाणी। आभिणी, सुदोधी, मण, केवलाणी। ये पूरा एक शब्द है, यहाँ पर समास किया गया है। णाणाणी, णाणाणी। पंच भेयाणी, पंच भेयाणी। कुमदी, कुमदी। सुद विभंगाणी, विभंगाणी। कुमदी, सुद, विभंगाणी। य तिन्नी, तिन्नी। आधारणा पूर्णा छोटी की मात्रा। तिन्नी। वि णाणेहिम, णाणेहिम। संयुक्ते, संयुक्ते। आधाता पूरता एक ही मात्रा। संयुक्ते। आभिणी सुदोधिमण, आभिणी सुदोधिमण। केवलानि नानानि पंचभेयानि, केवलानि नानानि पंचभेयानि। कुमदि सुद विभंगाणि, कुमदि सुद विभंगाणि। तिन्निवीणाणैः संयुक्ते, तिन्निवीणाणैः संयुक्ते। गाथा बहुत सरल है और इसका अर्थ भी बहुत सरलता से समझा जा सकता है। इस गाथा में ज्ञानोपयोग के 8 भेदों की चर्चा की गई है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये 2 प्रकार का उपयोग है, ऐसा पिछली गाथा में हमने पढ़ा था। अब ज्ञानोपयोग कौन सा होता है, उसके कितने भेद हैं, ये हम देख रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर लास्ट में लिखा है, पहली लाइन के अंत में, णाणानि पंचभेयानि। णाणानि, णाण, णाण का मतलब होता है ज्ञान। णाणानि ये है नपुंसक लिंग का प्रथमा बहुवचन का प्रयोग है। णाणानि ज्ञान। पंचभेयानि 5 भेद, यहाँ भी पंचभेयानि यह णाणानि का विशेषण है। इस दृष्टि से यहाँ भी नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन का प्रयोग किया गया है। पंचभेयानि, पंच 5, भेयानि भेद वाला, णाणानि ज्ञान होता है। 5 भेद वाला ज्ञान होता है। कौन कौन से हैं वो 5 भेद? आभिणी, पहला आभिनी, आभिनी बोधिक, आभिनी बोधिक ज्ञान यानी मति ज्ञान। दूसरा ज्ञान सुद, यहां संधि विच्छेद कर लीजिए, सुदोधि,
सुदोधी, सुद, द में छोटा आ, ओधी, ओधी में ओ, आ और ओ मिलकर आ का लोप हो गया, ओ रह गया। सुदोधी, सुद, ओधी। सुद, श्रुत, श्रुत ज्ञान। पहला हुआ आभिनी, आभिनी बोधिक ज्ञान, आभिनी बोधिक यानी मति ज्ञान। दूसरा है सुद, श्रुत ज्ञान। तीसरा ओधी, ओधी का मतलब हुआ अवधि, ओधी, ओधी का मतलब हुआ अवधि, अवधि ज्ञान। इसके बाद मण, मनः पर्यय ज्ञान, मण, मनः पर्यय ज्ञान। और केवलाणी, केवल, केवल ज्ञान। यहाँ ज्ञान शब्द सभी में जोड़ दीजिए। आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ओधी अवधि ज्ञान, मण मनः पर्यय ज्ञान और केवल, केवल ज्ञान। यहाँ भी केवलाणी यह प्रथमा नपुंसकलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। आभिणी, सुदोधि, मण, केवलाणी, पंचधेयाणी, णाणाणी, ये दोनों ही शब्द णाणाणी के विशेषण हैं, इसलिए नपुंसक लिंग में विशेष्य के अनुसार इनका नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन में प्रयोग किया गया है। ये 5 तो ज्ञान है। और नीचे वाली लाइन में तिन्नी, 3 अज्ञान, अज्ञान यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी कुमदी, सुद, विभंगाणी, कुमदी, कुमति, कुमति ज्ञान, ये 3 ज्ञान और ले लीजिए। इनको भी ज्ञान कहा है और कई जगह इनको अज्ञान कहा है, कई जगह इनको कुज्ञान कहा है। तो तिन्निवि नाड़ी संयुक्ते, इन 3 ज्ञानों से संयुक्त जो 5 ज्ञान हैं वो ज्ञानोपयोग हुआ। तो कितने हो गए? 5 और 3 से संयुक्त, मतलब 8 ज्ञान। नीचे वाली लाइन में तिन्निवि णाणे ही संयुक्ते, णाणे ही ज्ञानों से संयुक्ते, संयुक्त, 3 ज्ञानों से संयुक्त। नाड़ीहिम मतलब ज्ञानों से, तृतीय विभक्ति का बहुवचन, ज्ञानों से संयुक्ते, संयुक्त, इन 3 ज्ञानों से, 3 यानी 3 ज्ञानों से संयुक्ते, संयुक्त, भी, इन 3 ज्ञानों से भी संयुक्त 5 ज्ञान, टोटल हो गए 8 ज्ञानोपयोग के भेद। 3 कौन है ये ज्ञान? कुमति, सुद, विभंगाणी। यहां पर भी विभंगाणी यह नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। कुमति, कु शब्द हम सभी दोनों के साथ लगा सकते हैं। कुमति, कुमति ज्ञान, और सुद, कुश्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान। और विभंगाणी, विभंग ज्ञान, विभंग ज्ञान का मतलब होता है कुअवधि ज्ञान। ये 3 कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंग ज्ञान, ये 3 ज्ञानों से संयुक्त 5 ज्ञान मिलाकर टोटल हुए 8, ये ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। ये 8 प्रकार का ज्ञान संसारी जीव में, जीव द्रव्य में पाया जाता है। कोई ना कोई ज्ञान, इन 8 में से कोई ना कोई ज्ञान हमेशा जीव द्रव्य के होता ही है। सबसे पहले ज्ञान और अज्ञान, सुज्ञान या कुज्ञान में अंतर। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होते हैं वो तो सुज्ञान कहलाते हैं। मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान होते हैं वो कुज्ञान कहलाते हैं। ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान वही हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ
इनको ज्ञान सुज्ञान की संज्ञा दी जाती है और मिथ्या दर्शन के साथ इनको कुज्ञान की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण क्या है? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में इसका कारण भी बताया है। एक मिथ्या दृष्टि जीव भी सही और गलत कभी सही भी जानता है, कभी गलत भी जानता है। तो वहां पर कहा गया कि जो मिथ्या दृष्टि है वो सही और गलत के अंतर को नहीं समझता है। क्या सही है, क्या गलत है। जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व का उपदेश दिया उसमें से क्या जिनेंद्र भगवान का कथन सही है या गलत है वो ये नहीं समझता। उसको जो समझ में आता है, जो उसकी मनमर्जी होती है, उसको वो सही समझता है। देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है? एक कुमति ज्ञान वाला भी वही जानता और देखता है जो मति ज्ञान वाला जानता और देखता है। लेकिन मति ज्ञान वाला जो है वो सम्यक दृष्टि है, उसकी प्रामाणिकता है कि ये सही जानता है और सही देखता है। लेकिन कुमति ज्ञान वाला, उसको जो सही लगता है वो सही, जो गलत लगता है वो गलत। कभी सही को भी गलत मान लेता है, कभी गलत को भी सही मान लेता है। जैसे उदाहरण दिया गया, उन्मत्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसने शराब पी है, ऐसा शराबी व्यक्ति। शराबी व्यक्ति कभी अपने घर को अपना घर मान लेता है, कभी पड़ोसी के घर को भी अपना घर मान लेता है, क्योंकि वो नशे में है। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव कभी सही को सही मान लेता है, कभी गलत को भी सही मान लेता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। देखिए क्या डिफरेंस है। ये जो गाथाएं हैं वो सही हैं क्योंकि मुझे समझ में आ रही हैं, या ये गाथाएं सही हैं क्योंकि ये आचार्य कुनकुन स्वामी भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ भगवान से की दिव्य ध्वनि क्रमशः चलती चलती आचार्य कुनकुन स्वामी के द्वारा यहाँ पर गाथाओं के रूप में प्रस्तुत की गई, इसलिए सही है। दोनों में से हम किस कारण को सही मान रहे हैं? मुझे ये गाथा समझ में आ गई, इस गाथा में जो लिखा हुआ है वो मुझे अच्छे से स्पष्ट हो गया, इसलिए ये सही है, या फिर ये भगवान की वाणी है इसलिए सही है। सम्यक दृष्टि जीव ये मानता है कि भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ भगवान के मुख से निकली हुई ये दिव्य ध्वनि है, और दिव्य ध्वनि का ही यहाँ पर अंश है, या दिव्य ध्वनि से ही निकलकर यह प्रवाह आया हुआ है। यह मानते हुए वो इन ग्रंथों को, जो तत्वोपदेश है, उसको सत्य मानता है, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए। बहुत बड़ी बात है। सम्यक दृष्टि जीव, हमें जिनवाणी का कोई शब्द समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन यह जिनवाणी सत्य है ऐसा स्वीकार करता है। और मिथ्या दृष्टि जीव, उसे समझ में आता है तो स्वीकार कर लेता है, और जो चीज समझ में नहीं आती है वो स्वीकार नहीं करता है। पता नहीं आचार्यों ने क्यों लिख दिया, उनका मन हुआ होगा तो लिख दिया। यह मिथ्या दृष्टि है। सबसे पहले आभिड़ी यानी मति ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? पांच इंद्रिय और मन की सहायता से, पांच इंद्रिय और मन की सहायता से जो बाह्य पदार्थों का जो ज्ञान होता है, बाह्य पदार्थ मतलब सभी पदार्थों का जो कि इंद्रियों का विषय है, उन सब का जो जानना होता है वह मति ज्ञान है। जानता कौन है? जानती आत्मा है। किसके द्वारा जानती है? मति ज्ञान के द्वारा यह आत्मा जानती है। किसकी सहायता से जानती है? पांच इंद्रिय और मन की सहायता से जानती है। पांच इंद्रिय और मन ये नहीं जानते, जानती तो आत्मा ही है। हमने आंख से देखा, आंख ने देखा क्या?
आंख ने नहीं देखा, आंख के माध्यम से मैंने देखा, आंख के माध्यम से इस आत्मा ने देखा। तो वही यहाँ पर हमें समझना चाहिए, मति ज्ञान के द्वारा, मति ज्ञान ये मेरा एक गुण है, उस गुण के द्वारा गुणी ने यानी जीव द्रव्य ने जाना, ऐसा समझना चाहिए। तो मति ज्ञान हो गया शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के विषय में विशेष जानना, यह शुद्ध ज्ञान है। अभी आगे इनकी सबकी गाथाएं आएंगी तो हम विशेष चर्चा करेंगे, अभी नॉर्मल परिभाषा चल रही है। अवधि ज्ञान, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा पूर्वक, इनकी लिमिटेशंस के साथ जो आत्मा रूपी पदार्थ को डायरेक्ट जानता है, वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान, अवधि यानी सीमा, लिमिटेशंस, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की लिमिटेशन पूर्वक, इसमें इंद्रिय और मन की कोई सहायता नहीं होती है, अवधि ज्ञान से डायरेक्ट जाना जाता है, यह अवधि ज्ञान हो गया। मनः परे ज्ञान, अपने दूसरे के मन में स्थित चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित पदार्थ को जान लेना, यह मनः परे ज्ञान होता है। विशेष मुनियों को ही मनः परे ज्ञान उत्पन्न होता है, सामान्य किसी देव, नाथी या किसी जीव को नहीं होता, विशेष मुनियों को ही मनः परे ज्ञान उत्पन्न होता है। और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तो वो ज्ञान है जब ज्ञानावरणी कर्म का पूर्ण नाश हो जाता है और वे अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जो केवल ज्ञानी भगवान होते हैं वो कहलाएंगे अरिहंत भगवान। और सिद्ध अवस्था में भी केवल ज्ञान होता है, अरिहंत और सिद्ध अवस्था में यह केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान के द्वारा समस्त द्रव्यों की जितनी भी पर्याय हैं, त्रिकालवर्ती, भूत, भविष्य, वर्तमान काल के, उन सबको एक समय में जान लिया जाता है। एक समय में, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ी सी जानी, कल थोड़ी सी जानी, ऐसा नहीं, एक समय में एक साथ उन सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को, जिनका अस्तित्व है, था और होगा, उन सब को एक बार में एक साथ जान लिया जाता है, यह केवल ज्ञान है। इसके बाद तीन अज्ञान, मिथ्या दृष्टि जीव का जो मति ज्ञान है वो कुमति, मिथ्या दृष्टि जीव का जो शुद्ध ज्ञान है वो कुशुद्ध, और मिथ्या दृष्टि जीव का जो अवधि ज्ञान है वो कुअवधि या विभंग ज्ञान नाम से समझना चाहिए। यहाँ पर आचार्यों ने मति ज्ञान शब्द की जगह आभिनिबोधिक शब्द का प्रयोग किया और कुअवधि की जगह विभंग शब्द का प्रयोग किया है। ये प्रायः मूल ग्रंथों में यही हमें शब्द मिलते हैं, लेकिन इनका तात्पर्य मति ज्ञान से है या कुअवधि से ही है। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया है। मैं इसका दोबारा हिंदी अर्थ नहीं कर रहा हूँ, विभक्तियां भी मैंने समझा दी हैं। इसमें फिर से एक बार बोल देता हूँ, केवलाणी, नाणाणी, पंचज्ञाणी, विभंगाणी और तिन्नी, इन सब में संयुक्ते, इसमें भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और णाणी ही इसमें तृतीय विभक्ति का बहुवचन। चलिए अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 42, उच्चारण। दंसण मवि, दंसण मवि, चक्षु, चक्षु, आधा का ख छोटी ऊटी मात्रा, चक्षु, जुदम, चक्षु जुदम, अचक्षु, अचक्षु, जुदमवि, अचक्षु जुदमवि, य ओहिणा, ओहिणा, सहियम, सहियम, अणिधण, अणिधण, मणंत, अणिधण मणंत, विषयम, विषयम, केवलियम, केवलियम, चावि, चावि, पर्णतम, पर्णतम, अधना पूरण, अधत उदत बिंदी, पर्णतम, दंसणमवि चक्षुजुदम,
दंसनमवि चक्षुजुदम् अचक्षुजुदमविय ओहिना सहियम् अचक्षुजुदमविय ओहिना सहियम् अणिधणमणन्त विषयम् अणिधणमणन्त विषयम् केवलियं चाविपर्णत्तम् केवलियं चाविपर्णत्तम्। गाथा बहुत सरल है और बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगी। दंसनम अभी, संधि विच्छेद कर लीजिए। दंसनम आधा म, अभी अ, दंसनम अभी, दंसनम अभी, अभी यानी भी, दर्शन भी, दंसनम अभी, दर्शन भी। दर्शन भी कितने प्रकार का कहा गया? 4 प्रकार का कहा गया है। सबसे पहला चक्षु जुदम, चक्षु से जुदम यानी सहित, चक्षु से सहित, वह कहलाएगा चक्षु दर्शन। चक्षु यानी चक्षु, जुदम युक्त, सहित, चक्षु से सहित, वह है चक्षु दर्शन। दूसरा अचक्षु जुदमवि, अचक्षु से युक्त भी, यहां भी जुदमवि का संधि विच्छेद कर लीजिए। जुदम आधा म, अभी अ, तो द और आ मिलकर, आधा द और आ मिलकर, आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया। जुदम अभी, अभी यानी भी। अचक्षु जुदम, अचक्षु से युक्त, अचक्षु से युक्त, चक्षु से युक्त, अचक्षु से भी युक्त, अचक्षु से भी सहित, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन चक्षु इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो देखा जाता है, जाना जाता है, वो चक्षु से संबंधित ज्ञान हुआ, और उससे संबंधित जो दर्शन है वो चक्षु दर्शन। ऐसे ही शेष 4 इंद्रियां और मन, इनके द्वारा जो दर्शन होता है वह अचक्षु दर्शन। अभी हम दर्शन की परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि ज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, या और ओहिणा संयम, ओहिणा अवधि से, संयम सहित, ओहि, ओहि का मतलब हुआ अवधि, संयम सहित, ओहिणा संयम अवधि से सहित। ओहिणा यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक वचन है। अवधि से संयम सहित और अवधि से सहित, यह चौथा, तीसरा दर्शन हुआ अवधि दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। इसके बाद अणिधण मणंत विषयम केवलियम चाबी, चाबी च अभी, संधि विच्छेद कर सकते हैं। च छोटा अ, अभी अ, दोनों मिलाकर बड़ा आ हो गया, चाबी का मतलब। और भी, या चाबी का सीधा अर्थ भी, यह भी हो जाएगा। केवलियम, केवल, केवल ज्ञान। कैसा है वह केवलियम? केवल दर्शन, क्योंकि दर्शन की चर्चा चल रही। केवल दर्शन, वह केवल दर्शन कैसा है उसका विशेषण। अणिधणम अनंत विषयम, अणिधण मणंत, इसका संधि विच्छेद किया, आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया। अणिधणम अनंत विषयम, अनिधन जिसका निधन नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, अनिधन निधन से रहित, अंत से रहित, और अनंत विषय, अनंत विषय वाला। केवलियम केवल दर्शन, केवल दर्शन निधन, निधन से रहित है, अंत समापन से रहित है, और अनंत विषय वाला है। उसका विषय का, उसका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है, ऐसा केवलियम, केवल दर्शन। ये 4 दर्शन हो गए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इनको पर्णतम कहा गया। पर्णतम का अर्थ है कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? जिनेंद्र भगवान के द्वारा, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा पर्णतम कहा गया। ये 5
और 3 8 ज्ञान और ये 4 दर्शन, इनको परिणतम जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। इस दृष्टि से इस गाथा का अर्थ हो गया ज्ञान में और दर्शन में क्या अंतर है। दर्शन की क्या परिभाषा है? ज्ञान से पूर्व, ज्ञान से पूर्व, ज्ञान का मतलब जानना, मैंने जाना, मैंने देखा, देखा, मुझे सामने सफेद कलर दिखाई दे रहा है, मुझे सामने लाल रंग दिखाई दे रहा है, पीला रंग दिखाई दे रहा है, जो भी रंग दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, उसको तो कहते हैं ज्ञान। इस ज्ञान से एक समय पूर्व जो हमारा पुरुषार्थ है उसको जानने रूप, उसको कहते हैं दर्शन। दर्शन का मतलब है सामान्य सत्ता का अवलोकन। सामान्य सत्ता का अवलोकन यह होता है दर्शन। और फिर ज्ञान, सबसे पहले हम कोई चीज देखते हैं, हालांकि एक समय का अंतर है, हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, ना हम वचनों से स्पष्ट कर पाते हैं। हम ये समझते हैं जिस समय दर्शन हुआ उसी समय ज्ञान हुआ, लेकिन छद्मस्थ अवस्था में एक समय पूर्व दर्शन होता है और उसके बाद ज्ञान होता है। और फिर जब केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों एक साथ होते हैं, युगपत होते हैं। केवल दर्शन और केवल ज्ञान ये तो युगपत एक साथ होते हैं, लेकिन बाकी छद्मस्थ अवस्था वाले जो ज्ञान और दर्शन है, पहले ज्ञान फिर अगले समय में दर्शन, ऐसा होता है। तो जानने से पूर्व एक समय पहले जो सामान्य सत्ता का अवलोकन है उसे कहते हैं दर्शन। ये हमें स्पष्ट नहीं हो पाता, तो इसकी दूसरी परिभाषा मैं कहता हूं, जानने से पूर्व जो जानने का पुरुषार्थ आत्मा ने किया वह दर्शन है। जैसे मैं देख रहा हूं, मुझे सामने मोबाइल दिख रहा है और मोबाइल के पीछे भी जो दृश्य है वह भी दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपको पीछे का दृश्य देखना है या आपको मोबाइल देखना है, ये आपका पुरुषार्थ है। जब हमें मोबाइल देखना होता है तो हम वैसा पुरुषार्थ करते हैं, हमें मोबाइल दिखता है, और जब हमें मोबाइल के पीछे क्या चल रहा है वह देखना होता है तो हमारा पुरुषार्थ वैसा चलता है, और मोबाइल सामने होते हुए भी हमें पीछे का दृश्य दिख जाता है। 10 प्रकार की आवाजें आ रही हैं, आप मंदिर में बैठे हुए हैं, 10 प्रकार की, कोई पूजा कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई स्तुति पढ़ रहा है, आपको जो आवाज पसंद है, जिस पर आप कंसंट्रेट करते हैं वो हमें सुनाई देती है, उसको हम समझते हैं, और बाकी जो आवाजें हैं उन पर हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं, वो नहीं समझते। तो दर्शन क्या है? हमें क्या जानना, उसके प्रति हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह दर्शन है, ऐसा हम समझ सकते हैं। नॉर्मली आचार्य ने परिभाषा दी है सामान्य सत्ता का अवलोकन। दर्शन को निर्विकार कहा गया है, ज्ञान को साकार, निराकार कहा गया है, और ज्ञान को साकार कहा गया है। निराकार और साकार, निराकार का मतलब सामान्य को जानना, साकार मतलब विशेष को जानना, ऐसा हम समझ सकते हैं। अभी आगे और भी चर्चा ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की आएगी, हम और चर्चा करेंगे। आपके मन में कई विषय, कई प्रसंग, कई जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, वो जरूर उत्पन्न होना चाहिए। आप उनको पूछते रहिए कमेंट्स में लिखकर, और एक दूसरे से चर्चा करके। आप जो इस ग्रंथ में पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा आप जब भी किसी धार्मिक व्यक्ति के पास जाएं, साधु संतों के पास जाएं, उनसे चर्चा कीजिए कि हमने पंचाशतिकाय में ये बातें पढ़ी हैं, ये हमें समझ में नहीं आई या हमें और समझना है, तो ये सब चर्चा कीजिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा स्वाध्याय का माहौल भी बनेगा और आपको बहुत सी बातें समझने में भी आएंगी। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। इस गाथा का मैं एक बार, नॉर्मल है, इसमें खास कुछ विभक्तियां वगैरह नहीं है, मैंने बता दी है। परिणतम, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, बस इतनी इसमें विशेष बात है। बाकी मैं विभक्तियां वगैरह नॉर्मल है, बता चुका हूँ।
आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये वीडियोस यूट्यूब पर परमानेंट हो रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की।